by calling so many eminent people for your career program. So may I request you, boys and girls, give a big clap to Ashok ji for conducting this seminar. Big clap. Thank you. Thank you. Thank you. आप देखिए, जैसे मुकेश जी अभी आपको इतने सारे पीपीटी में सब कुछ एक्सप्लेन आपको कराए कि करियर के बारे में, इट इज आई ओपनर। इसको सुनने के बाद आपके मन में होगा कि मैं आईआईटी में चला जाऊं, मेडिकल डॉक्टर बनूं, डेंटिस्ट बन जाऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बन जाऊं, लॉयर बन जाऊं, सीयूईटी क्लियर करूं, बीबीए जाने के लिए बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करूं, ये सब करूं। बट बेटे ये कैसे होगा? हाउ दिस इज पॉसिबल? बताओ, मैं हैव ए आंसर प्लीज। ये कैसे हो पाएगा, कैसे संभव है? टू बिकम ए मेडिकल डॉक्टर और आईआईटी के अंदर जेई मेन और जेई एडवांस को क्लियर करने के लिए और सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको कब से ये तैयारी शुरू करनी चाहिए? व्हेन और कैसे? डू यू हैव ए रोड मैप? आपके पास एक रोड मैप है? हु वांट्स टू बिकम ए मेडिकल डॉक्टर, प्लीज रेज योर हैंड। आपके बेटे, आपके पास रोड मैप है? रोड मैप कैसे आप डॉक्टर आपको बनना है, कैसे क्लियर करोगे नीट? कोई रोड मैप है? बताओ, डरना नहीं है, खुल के बात करो। हाँ, कीप ऑन। पहले पीसीबी लेंगे 10th के बाद, हाँ, फिर नीट कैसे क्लियर करेंगे? हाँ, इनको कोई माइक दे सकता है क्या? प्लीज सुनो बेटे, पहले 10th क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लेंगे, उसके बाद नीट क्लियर कर लेंगे। नीट क्लियर करके आइदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। इजंट इट? क्या इतना आसान है? इज द रोड इज सो सिंपल। आपको इंजीनियर बनना है, आपको जेई मेन क्लियर करनी है, कैसे करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर? रेज योर हैंड प्लीज। हैंड रेज करो बेटे, किसको इंजीनियर बनना है? प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। यस, कोई है? चलो कोई बात नहीं। यू वांट टू बी एन इंजीनियर, तो इंजीनियर सिंपल थिंग दैट 10th के बाद आई विल गो फॉर द नॉन मेडिकल स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, टेक द जेई मेन, क्लियर द जेई मेन, गो टू जेई एडवांस। जेई एडवांस को क्लियर करूंगा तो मुझे आई विल गेट आईआईटी। जेई मेन में मुझे बढ़िया रैंक है तो आई विल गो टू एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज अ सिंपल रोड मैप। बट इसको साइंटिफिकली रोड मैप बनाने के लिए बेटे, यू हैव टू ट्राई द एफर्ट फ्रॉम क्लास मिनिमम 6th ऑनवर्ड्स। आपको 6-7 से इसको डेवलप करना चाहिए, इसको बेस बनाना चाहिए। सपोज जैसे आप पीसीबी लेना चाहते हो, आप बोलोगे पीसीबी है तो मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्यों डेवलप करना है? सपोज आपने पीसीएम लेके चल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों डेवलप करना है? सपोज मान लीजिए आप कॉमर्स में जा रहे हो, आप बोलो कॉमर्स में जा रहा हूं तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है? आपने लॉ में जाओगे, कॉर्पोरेट लॉ में, आप बोलोगे मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाऊंगा तो मुझे ये क्यों चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर्स क्यों चाहिए? But remember, these are the very essential subjects for your career success.
आज के तारीख में वी कॉल इट नॉट ओनली ए टेक्निकल करियर, बट वी कॉल इट टेक्नो क्रिएटिव, टेक्नो सोशल, टेक्नो मैनेजरियल, टेक्नो ह्यूमैनिटीज। तो आज के तारीख में इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड टेक्निकल थिंग्स हैज इन्वॉल्व इनटू द अदर फील्ड आल्सो। ऑल द करियर ऑप्शन के साथ टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए। एंड वही टेक्निकल स्किल्स जो हम बात करते हैं, तो उसके लिए आपको फ्रॉम द मिनिमम 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड थर्ड थिंग इज द कंप्यूटर स्किल्स। ये इंटरेस्ट को जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, बेस ठीक नहीं करोगे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना बहुत भारी पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप। आप बोलते हो मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, बट इंटरेस्ट आपको डेवलप करना चाहिए। सपोज इफ आई वांट टू गो टू द माउंट एवरेस्ट, then I have to develop interest to become physically fit and to have a roadmap how to climb the Mount Everest, how to reach at the Mount Everest. Suppose if you want to become a medical doctor or an engineer, तो आपको रोड मैप क्लास 6 ऑनवर्ड से लेना पड़ेगा। तो इसीलिए देयर आर 2 टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम आज की तारीख में हो गया। एक कन्वेंशनल सिस्टम, एक है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, दैट इज योर स्कूल सिस्टम व्हिच इज वेरी वेरी मैंडेटरी। स्कूल सिस्टम्स को हम हटा नहीं पाएंगे। स्कूल सिस्टम में आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके हार्ड स्किल्स, आपका पंक्चुअलिटी, आपका सिंसियरिटी, आपका आर्टिकेट्स, मैनरिज्म, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज शेप्ड इन द स्कूल करिकुलम, which is very very mandatory. But the non-conventional system जो हो गया, that is extra intervention, इसको हम बोलते हैं extra intervention। ये जो extra intervention है, इसमें हमको क्या है ना, टेक्निकल स्किल्स, बेसिकली साइंस एंड कंप्यूटर स्किल्स को हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा। Without this, you cannot become a good doctor, remember। बिकॉज कल को जब डॉक्टर बनोगे, सपोज पीसीबी लेके, आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ रोबोटिक्स को यूज करना पड़ेगा। लेटर ऑन हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंप्यूटर स्किल्स यूज करनी पड़ेगी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा उस टाइम पे। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो इस सब के लिए बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को आपको बचपन से, आपको अर्ली स्टेज से डेवलप करना पड़ेगा। डोंट एवर थिंक दैट मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाऊं आफ्टर 10th और 9th और 8th, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सब मिल जाएगा। नो, कोचिंग इंस्टीट्यूट विल ओनली टीच यू अबाउट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। बट वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक फाउंडेशन ऑन बेसिकली ऑन द साइंस एंड द कंप्यूटर स्किल्स को, आपको इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहिए। ये कैसे होगा? इज नॉन कन्वेंशनल। तो इसके लिए नॉन कन्वेंशनल सिस्टम में आप जानते होंगे देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेस आ गया है। जैसे आप जानते होंगे कोर्सेरा, लिंक्डइन, swayam.gov.on, edX, so many online platforms are there. इसके साथ में there are lot of YouTube channels are there, those who are providing it. बट ये सारे चीज में जब ऑनलाइन में होते हो, उसमें हम देखते हैं, जैसे माई एक्सपीरियंस इज दैट ऑनलाइन में बच्चे लोग ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। इट इज अ मैंडेटरी, आप ऑनलाइन छोड़ नहीं सकते हो। आज के तारीख में एवरीथिंग इज डिजिटल, यू हैव टू बी डिजिटल। बट ऑनलाइन से आपको एक ट्यूटर, मेंटर, एक गाइड, एक प्रोफेशनल एडवांटेज आपको आना चाहिए फेस टू फेस। ये आपको कौन देगा? ये आपको ओनली टीचर ही दे पाएगा।
बियॉन्ड द स्कूल करिकुलम में आपको जो 5, 6, 7 सब्जेक्ट है वो पढ़ाते हैं, एंड इसको आपको क्लियर करना है। दैट इज अ सिस्टमैटिक, एवरीवन डज इट। बट उससे जो एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको करना है बेटे, दैट हैज टू बी डेवलप फ्रॉम द क्लास 6th ऑनवर्ड्स मिनिमम। सपोज आप क्लास 7th और 8th 9th में हो कि 10th में हो, स्टिल भी यू हैव टाइम टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट्स। बेसिक मैथमेटिक्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ऑल योर करियर सक्सेस। बेसिक मैथमेटिक्स जिसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। बिकॉज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, जितने सारे एंट्रेंस एग्जाम अभी पीपीटी में आप देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल सर्विसेज से लेके कॉर्पोरेट लॉ तक, क्लैट, CLAT क्लैट तक, जितने सारे एग्जाम आप देखते हो उसमें डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू नो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा उनका रीजनिंग लॉजिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। But वो quantitative aptitude doesn't come from your 11th to 12 mathematics, वो come from your 10th standard, till 10th standard आपका mathematics होना चाहिए। आप बोलते हो मैं NDA में चला जाऊं, कैसे NDA में जाओगे बेटे? How will you go into NDA? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना कोचिंग ले लोगे, आपके NDA क्लियर हो जाएगा? Not at all। NDA क्लियर होने के लिए, इवन आर्मी में जाने के लिए आपको मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और एनडीए में जब एंट्रेंस एग्जाम दोगे, देयर इज ए कंपोनेंट व्हिच इज मैथमेटिक्स कंपोनेंट देयर, यू हैव टू बी गुड इन दैट। यू हैव टू बी इन द साइंस स्ट्रीम टू गेट इनटू द एयर फोर्स और इन द नेवी। आर्मी के लिए मैथमेटिक्स चलेगा। और जैसे बोला कि सपोज आप कॉमर्स स्ट्रीम में भी लेके जाते हो, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स हैज लेस स्कोप इन द जॉब। Commerce without mathematics has less scope in the job factor, because आप कॉमर्स लेके जा रहे हो तो कॉमर्स में आपका किस फील्ड में आप नौकरी करोगे? फाइनेंस में करोगे, बैंकिंग में करोगे, इंश्योरेंस में करोगे, रिस्क मैनेजमेंट में करोगे, ऑडिटिंग में करोगे, टैक्सिंग में करोगे, कॉस्टिंग में करोगे, इन्वेस्टमेंट, मर्जर एक्विजिशन, ये सारे फील्ड में आपको डील करना है। ये सारे फील्ड में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड स्ट्रांग होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मींस योर कैलकुलेशन, बेसिक अरिथमेटिक हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। ये बेसिक अरिथमेटिक कैसे स्ट्रांग होगा? इट हैज टू बी स्ट्रांग। ये बच्चे लोग जैसे आप क्लास 5th 6th से जब हो, इसको आप प्लीज डेवलप करो। फिर फ्रॉम आउटसाइड इंटरवेंशन, जिसमें आप डिजिटली भी पढ़ो और ट्यूटर भी आपको पढ़ाए, इंटरेस्ट डेवलप करो। जब तक इंटरेस्ट हम डेवलप नहीं कर पाएंगे सर, देन बच्चा वहीं पे रह जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते हो। एंड वो इंटरेस्ट डेवलप होगा थ्रू आउटसाइड इंटरवेंशन एंड द स्कूल सिस्टम, ये दोनों मिलके होगा। आज के तारीख में सारे बच्चे लोग सोचते हैं, ख्वाब है कि 10th के बाद हम डमी स्कूल में चले जाएंगे और नीट में घुस जाएंगे, जेई में घुस जाएंगे, हो जाएगा। इट इज नॉट दैट। ऐसा होता तो स्कूल सब बंद हो जाएंगे। तो स्कूल फिर क्यों है? हम स्कूल क्यों आते हैं? स्कूल सिस्टम इज ऑलवेज मैंडेटरी। स्कूल सिस्टम के साथ वी हैव टू डेवलप माय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को डेवलप के लिए किसका अवदान है? मेन आपका कंट्रीब्यूशन है पेरेंट्स का। बिकॉज ऑलवेज बच्चा इज बच्चा। हम बच्चा को कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम काउंसलिंग पे पेरेंट्स आते हैं, हम पूछते हैं ये बच्चा आपका कॉमर्स क्यों लिया, ये बच्चा आपका साइंस क्यों लिया, ये बच्चा आपका इंजीनियरिंग में जाने के लिए कैसे हुआ? सर हमें पता नहीं है, बच्चा ने बोला साइंस स्ट्रीम लेने के लिए, हम साइंस स्ट्रीम दे दिए। हम बच्चा को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते हैं, बच्चा मांगा हम दे दिए। दैट्स नॉट फेयर। आपको पेरेंट्स को, हम लोगों को, जैसे हम पेरेंट्स से, हमको शुरू से डेवलप करना चाहिए, देखना चाहिए बच्चा का इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये किस किस संग के साथ घूमता है, ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, इनका मोबाइल के ऊपर कितना अट्रैक्शन है। जैसे बोलता मोबाइल एडिक्शन है, बच्चा बोलता है नहीं सर मैं 1-2 घंटा खेलता हूँ मोबाइल, कहाँ एडिक्शन कहाँ है?
उनके लिए 1-2 घंटा एडिक्शन नहीं है, लेकिन मेरे लिए 1-2 घंटा एडिक्शन है। तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए बच्चा कितना मोबाइल पे टाइम देता है, बच्चा स्पोर्ट्स में कितना टाइम लेता है, बच्चा कितना इंडोर है कितना आउटडोर है, बच्चा का कितना फिजिकल एक्टिविटी है। ये सब पेरेंट्स को जब तक हम इंटरेस्ट हमने रिसर्च करेंगे तब हमें बच्चा को एक करियर में डाल सकते हैं। तो ऑल करियर्स, जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, सपोज मान लो आईएएस, एक छोटी बच्ची बोल रही थी मुझे आईएएस करना है, वो चली गई क्या? हाँ बेटे, आपको मैं देख रहा हूँ, आप आईएएस बनना है बेटे। जैसे आपने देखे ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस एग्जाम में बैठे हुए, ओके। आईएएस एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, 3 स्टेज में होता है। आप जानते हो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो पहला एग्जाम है जिसमें 8-9 लाख बच्चे बैठते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव सेक्शंस भी होता है। डू यू नो दिस? क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स सेक्शन 10th लेवल तक, 10th तक, नॉट 11th 12th। 11th 12th का बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10th तक बात कर रहा हूं। जब प्रिलिमिनरी क्वांटिटेटिव हम क्लियर नहीं करेंगे, हम प्रीलिम्स को क्वांटिटेटिव सेक्शन नहीं क्लियर करेंगे, हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप देखे हैं करने के लिए, तो उसके लिए हमको बेसिक मैथमेटिक्स अभी से आउटसाइड इंटरवेंशन, आउटसाइड हेल्प, स्कूल के साथ साथ मुझे आनी चाहिए। इसको कैसे होगा? थ्रू डिजिटली, थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू न्यू सिस्टम, ये सब डेवलप करना चाहिए। तो यूपीएस सिविल सर्विस में जाना चाहिए तो आपका मैथमेटिक्स 10th लेवल तक होनी चाहिए, क्लियर। सेकेंडली, आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, ऑल द आंसर्स इन द मेन विच यू राइट, as I told you, everything needs to be techno-social, टेक्निकल एंड सोशल। जब दोनों मिलेंगे तो आपका आंसर सही बनेगा। सो टेक्निकल एस्पेक्ट को हम कभी अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट को। इवन आप डिजाइनिंग करियर में भी जाओगे, डिजाइनिंग की समझ, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, कोई भी डिजाइनिंग जाते हो वहां से भी टेक्निकल थिंग जुड़ जाता है। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट, is a very very important subject for your career. Do you know this? Physics, जानते हो बेटे फिजिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है? बताओ। हाँ हाँ बताओ, सुनो बेटे, बेटे क्या बोल रहा है सुनो इसको। हाँ, सारे एग्जाम्स में फिजिक्स रहेंगे। और फिजिक्स के क्यों इंटरेस्ट है बताओ? ये माइक दो। फिजिक्स आप पढ़ते हो ना बेटे, फिजिक्स ना नहीं पढ़ते हो भाई? फिजिक्स में ये लाइट देखते हो, इलेक्ट्रिक्स देखते हो, फैन देखते हो, सारी चीज तो फिजिक्स ही है। स्विच बोर्ड देखते हो, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल गेम्स खेलते हो, ऑन ऑफ करते हो, माइक्रोवेव चलाते हो, फ्रीज देखते हो, गाड़ी चलाते हो, एवरीथिंग यू डू, दैट्स ऑल फिजिक्स इन्वॉल्व इन इट। तो आपका कोई ट्यूटर और कोई इनोवेटर, कोई एक्स्ट्रा इंटरवेंशन जो आपको दे रहा है फिजिक्स को प्रैक्टिकली, वो उसको समझाए तो आप रिलेट कर पाओगे। हाँ, दिस इज फिजिक्स, दिस इज माय फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी इज माय फिजिक्स। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत लोग बोलते हैं बहुत बोरिंग है। हाउ कैन केमिस्ट्री बिकम बोरिंग? केमिस्ट्री कैसे बोरिंग हो जाएगा? ऐसे देखते देखते देखो अभी केमिस्ट्री आ गया कि नहीं, कॉफी चाय आपके लिए, इसमें केमिकल इन्वॉल्व और नॉट, केमिकल सोल्यूशन इज देयर और नॉट, you drink water, you have food, so everywhere you have painting, you have drawing, you do draw, you write pen mein chemistry is involved, so that has to be generated interest with you in the practical way. तो इसके लिए प्रैक्टिकल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। सिमिलरली बायोलॉजी, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर
इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स और क्रिएटिव करियर, आपको बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है विच हैज टू बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू क्रिएट, वॉट एवर यू मैन्युफैक्चर, whatever you sell, whatever you do your career, it is all related to human beings. ये माइक someone manufactured, ये माइक को जब तक मैं बाई नहीं करूं, पकड़ू नहीं, ये माइक का क्या अर्थ है? जीरो, नेगेटिव, isn't it? So every product, whatever we use, that is a sellable, that is a sellable property. sellable कैसे सेल करेंगे? तो इसीलिए when you go to even IIT to study your engineering, you have credit papers related to social science, credit paper to commerce, credit paper to biology, environmental science, sustainable development, sustainable energy, green energy, ये सब डेवलप होता है इफ यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन पैथोलॉजी, ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन लाइक्स, डिसलाइक, ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी देयर। आप जितने सारे एग्जाम्स दोगे, मान लो IIT JEE का मेन पेपर, आपने BBA का एग्जाम दोगे, जैसे IPM, जैसे बोला IPM, कॉमर्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे तो वहां पे डेफिनेटली फाउंडेशन कोर्स करोगे, न्यूमेरिकल रहेगा। सपोज आपने लॉ के तरफ जाओगे तो क्लैट दोगे, CLAT। आपने आर्किटेक्चर में जाओगे तो नाटा दोगे, नहीं तो आज JEE मेन का पेपर 2 दोगे नाटा के लिए। आपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाओगे तो उसमें डैट दोगे, DAT, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, नहीं तो UCED, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइनिंग। आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन BJMC करोगे तो आपको CUET से जाओगे, नहीं तो CET करोगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दोगे। आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट बता दो एक्सेप्ट नीट, उस सभी में आपको डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिक रहेगा ही रहेगा, जैसे PPT में आप देखे आपको रहना है। तो इसीलिए आई वांट बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज जनरेट गुड इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट डेवलप करो ऑन दिस बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर स्किल्स। आप जानते हो बेटे, आज के तारीख में हाउ कंप्यूटर इज चेंजिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको पता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Do you know what is data science? Do you know what is machine learning? So all these things, and you need to have computer skills, and computer skills के लिए आपको definitely electronics and mathematics की understanding थोड़ी होनी चाहिए। So why not we develop an interest from the school when we are studying from the class 6th onwards? तो इसीलिए you must develop on these factors of science and computers. Tomorrow you will not find me standing here 5 साल 10 साल के बाद आप मुझे स्टेज में नहीं देखोगे, मेरे जगह में एक रोबो देखोगे। मेरे जगह में you will find a robo. आपने क्वेश्चन पूछोगे, रोबो will answer. My job will be to sit there and to see whether the robo is taking care of your answer or not, taking care of a question or not. So my job role is going to change. Logistic supply chain management is going to Gati Shakti movement. It is going to heavily change with the intervention of artificial intelligence, machine learning. All these things will change. Data science, data interpretation change कर देगा। तो इसीलिए I request you, please extra intervention, extra input लेके ये सब्जेक्ट को इंटरेस्ट डेवलप करो। मुझे मत बोलो कि सार इंटरेस्ट नहीं है। नो नो नो,
आपको सपोज मुझे एनर्जी चाहिए, देन आई हैव टू जनरेट इंटरेस्ट टू हैव शुगर, मुझे शुगर खाना पड़ेगा। सिमिलरली आपको कुछ करना है तो आप इंटरेस्ट को जनरेट अपने आप करो, और ये जनरेशन स्कूल के साथ रहो। स्कूल में जो एक्स्ट्रा इंटरवेंशन आपको दे रहा है, इस सब्जेक्ट को अंडरमाइन मत किया करो, नहीं तो करियर में हमको बहुत मुश्किलें आएंगे। आप जितना आपका ख्वाब है, ख्वाब रखना बहुत बढ़िया है, हाई ड्रीम्स रखो, मुझे सिविल सर्विस करना है, मुझे आईआईटी जाना है, बहुत बढ़िया होगा। ऑल यू आर गिफ्टेड चिल्ड्रेन, सब कर पाओगे, लेकिन बेसिक जो मुद्दा है इन द स्कूल, अपार्ट फ्रॉम द स्कूल करिकुलम, इसको थोड़ा डिजिटली एंड इसको थोड़ा ट्यूटर वाइज इसको डेवलप करोगे तो यू कैन अचीव योर ऑल एंट्रेंस एग्जाम एंड यू कैन बी सक्सेसफुल। तो इसीलिए पेरेंट्स को एक मेरा रिक्वेस्ट है टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रेन, मोटिवेट इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रेन, टेक एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से एक्स्ट्रा हेल्प लीजिए और इंटरेस्ट को डेवलप करके आप जानिए मुझे बच्चा को क्या चाहिए, बच्चा किस में सही है और किस में गलत है। बच्चे के ऊपर आप सारे चीज बोझ मत लद दीजिए। आप मत बोलिए कि बच्चा जो चाहेगा वो करेगा, नो, इट्स नॉट दैट। आप पेरेंट्स को भी देखना चाहिए एंड हम सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज आज के तारीख में द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव इन एजुकेशन, लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है जो स्कूल के साथ आपको करना चाहिए, समझे। आपके पास कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, मुझे कोई क्वेश्चन पूछो, मैं आपको बताऊंगा। आस्क मी क्वेश्चंस, बिकॉज ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इतने सारे लोग, इतने सारे अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलना, बड़ा मुश्किल है। कोई क्वेश्चन पूछो बेटे, इट विल बी वेरी इंटरैक्टिव। बेटे कुछ क्वेश्चन पूछो, आप पूछो, या आस्क, पूछो, डरो मत। जो डर गया सो वो रह गया। Have faith, have asked questions. हाँ पूछो बेटे, जो भी मन में करियर के बारे में पूछो, नो प्रॉब्लम, डरो मत। या पूछो, इनको माइक दीजिए। हाँ, आई वांट यू शुड हैव सम कॉन्फिडेंस। कुछ भी पूछो। हाँ, वेरी नाइस। दो तीन क्वेश्चन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बेटे। सर यूपीएससी क्लियर करने के लिए से कौन से सब्जेक्ट पर मेन फोकस करना है? बहुत बढ़िया चीज है। मैं क्या बोला, यूपीएससी क्लियर करना है तो टेक्निकल सब्जेक्ट को भी रखना चाहिए, नहीं है खाली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। आप जानते हो जितने सारे सीए होते हैं, कम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट बिलोंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। तो आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, सोशल साइंस हो जाएगा, पहले टेक्निकल बन जाओ। ह्यूमैनिटी के साथ जब टेक्निकल चीज को आप घुसाओगे तो आंसर विल बी वेरी टेक्नो सोशियल, वो आंसर विल बी वेरी प्रैक्टिकल। तो इसीलिए आप साइंस एंड मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। कोई आम आदमी को पूछोगे, वो बोलेगा कि ह्यूमैनिटीज में कॉन्सेंट्रेट करो। मैं उसको रिवर्स करता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले साइंस एंड मैथमेटिक्स को 10th तक एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद उसको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जोड़ दो, तो यू विल बिकम ए टेक्नो सोशियल पर्सन एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर द प्रीलिम, यू विल क्लियर द मेन, यू विल क्लियर द इंटरव्यू ऑल्सो। क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैन यू गिव ए गुड क्लैप फॉर द चाइल्ड प्लीज? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड, आई अप्रिशिएट। और बेटे बोलो, पूछो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बार बार बोलो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया बच्चे के पास से। आप बोलोगे? हाँ बोलो, कुछ भी पूछो। यस, हाँ पहले बैक बेंच बोलो, पहले क्वेश्चन पूछो ना। कोई नहीं क्वेश्चन? Okay. Thank you so much and thank you sir for giving me the opportunity. Thank you, all the best to you. Thank you so much.